जी, 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 पाकिस्तान पे, जी, जी, और जी। वो अपने फायदे लेते हैं। हम्म, और हर पार्टी जो है अपना जज लाने की कोशिश करती है हम्म, और अपने मतलब के फैसले, दुनिया में कहीं नहीं होता, जी। इंडिया में होता है कुछ ऐसा, लेकिन एक ज्यादा कंट्रीज में नहीं होता कि जज जो है अपने मतलब के लाके और फैसले लिए जाएं। मिसाल के तौर पे कि हैदराबाद में किलिंग हुई थी, मोटरसाइकिलों से गुजरते हुए लोगों को मारा था, मोर देन 200 लोगों को, एफआईआर कटी थी। तो जो जज थे, तो वो जिनके खिलाफ एफआईआर कटी थी, जब वो पेश होते थे, जज तो पहले उनकी कोर्ट में दावत करता था कि सर आप आ गए, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप आ गए, और सब जो है वो बरी हो गए और बड़े लीडर बने बैठे में। जवानी में उन्होंने राशन चला के जो है पूरे शहर में जो है खून और गारतगिरी की, वो तो 200 से ऊपर थे, सियासी पार्टियों ने मरवाए। आप तो दूर ना जाए, मौलाना साहब के 14 आदमी मारे थे ना, मुस्लिम लीग दूर नहीं मारे थे, वही इन्वॉल्व थी ना, दुनिया को पता है, कोई और की हुकूमत नहीं थी। क्या हुआ, इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब पहले उनके साथ खड़े थे, जब ये हुकूमत में आ गई तो ये भूल गए उनको, मौलाना साहब को, कि मौलाना साहब के 14 लोग मारे गए थे। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि अगर बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व होंगी ना, तो कंट्री कभी भी सही नहीं हो सकता। कुछ रजिस्टर जरूर देंगे, जैसे मुशर्रफ का दौर याद करें आप, कंट्री जो है तरक्की कर रहा था। आज भी मुशर्रफ की स्पीच आप देख लें कि बातें वो सही कहते थे मुशर्रफ साहब। हुआ क्या, पॉलिटिशियन ने बैरूनी ताकतों को इस्तेमाल किया और कंट्री के अंदर एंट्री डाली उन्होंने, और जो उन्होंने एंट्री डालने में कामयाब हुए जी, और उसके बाद से जो है 2009 से जो अब तक का पाकिस्तान सरवाइव कैसे कर गया, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो है यकीन करने की बात नहीं कि पाकिस्तान कैसे सरवाइव कर गया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है पॉलिटिशियंस को होती है। 2009 से लेकर अभी तक का आप रिकॉर्ड ले लें, जितने क्राइम हुए हैं ये पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है, और गरीब लोग मारे जा रहे हैं। गरीब चले अभी ये ले लो अर्शद साहब का। जी बोलिए सर। जी समीना, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो हैं अवाम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमूमन आपस में उलझे में हैं, मगर अमेरिका को पता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या करना है। अगर आप आई डोंट नो कि आपने देखा या नहीं देखा है, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पे पाबंदी लगाने के लिए पाकिस्तान के 4 इदारों को शॉर्टलिस्ट करके उन पे पाबंदी लगाने के इक़दाम कर रहे हैं। ठीक है, इससे उनको, अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं है। अभी ट्रंप की हुकूमत नहीं आई है, अभी बाइडेन की ही हुकूमत है, जिसको कहा जाता है कि ये बड़ी पाकिस्तान दोस्त है, और पाकिस्तान यानी मौजूदा गवर्नमेंट और एस्टैब्लिश उनकी बड़ी दोस्त है। ठीक है, ये आज अगर आप देखें तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहता है कि हम 4 इदारों को हमने पाकिस्तान के आइडेंटिफाई किया, इसलिए कि हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को, जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, उसको कर्टेल करना चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या करना है, चाहे वो ट्रंप की हुकूमत आने के बाद हो या अभी जिसकी हुकूमत है वो। इसलिए कि अभी जो फैसला किया है वो तो बाइडेन ने किया है ये करने के लिए। आज अगर आप खबर अभी उठा के देखें तो ये चल रही है। तो हम आपस में उल्टे हुए, जो अभी कहा आपने, क्या नाम है, चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम बैरूनी हेल्प के इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारा मौक़िफ़ जो है, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, कि हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट मिल जाए बाहर से, चाहे पाकिस्तान जाए भाड़ में। ठीक है, मगर उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या करना है। तो बाइडेन ने ये नहीं सोचा कि भाई ये तो हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, या ये असम्पशन है कि हम इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने जाते जाते कितने दिन रह गए अब, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पे उन्होंने ये स्टेप स्टार्ट कर दिया है। और अगर ये स्टेप स्टार्ट हो गया है तो आप समझ सकती हैं कि अगर ट्रंप आएगा तो उसमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। इससे नुकसान जो है पीटीआई का नहीं होगा, इससे नुकसान जो है बाकी पार्टियों